हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वीडियो में हमने लैरिंग्स कैंसर के बारे में पढ़ा था, लेकिन एक टॉपिक जो है वो बच गया था, तो उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ लैरिंजेक्टॉमी। लैरिंजेक्टॉमी क्या होता है? यदि किसी को लैरिंग्स में कैंसर हो जाता है तो उसे रिमूव करने के लिए सर्जिकल प्रोसीजर की जाती है, जिससे लैरिंजेक्टॉमी कहते हैं, जिसमें पार्शियल और टोटल लैरिंग्स रिमूव कर दी जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होती है जिसमें नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम देखेंगे प्री ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन कि ऑपरेशन के पहले नर्सिंग का क्या रोल होता है। असेस फिजिकल कंडीशन, तो चेक वाइटल साइन, ब्रीथिंग पैटर्न एंड वॉइस क्वालिटी टू नो द पेशेंट जनरल हेल्थ। पेशेंट की जनरल हेल्थ को जानने के लिए हमें उसका वाइटल साइन, ब्रीथिंग पैटर्न और वॉइस क्वालिटी को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम आगे की जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म कर पाए। सेकेंड है मेंटेन न्यूट्रिशन, गिव हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी, सॉफ्ट डाइट टू प्रमोट हीलिंग एंड मेंटेन बॉडी स्ट्रेंथ। तो पेशेंट को हम क्या देंगे? हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी सॉफ्ट डाइट देंगे। थर्ड है मेंटेन ओरल हाइजीन, क्लियर माउथ प्रॉपरली टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बिफोर सर्जरी। जो माउथ है उसे प्रॉपरली क्लियर करेंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे, ताकि कोई भी इन्फेक्शन सर्जरी से पहले ना हो, क्योंकि माउथ से लैरिंग्स तक नेक में जाने इन्फेक्शन जाने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है टीच डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज। पेशेंट को टीच करेंगे, बताएंगे उन्हें कि डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि हम इसे करने से हमारे जो लंग्स है वो स्ट्रॉन्ग होंगे और ऑपरेशन के बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। टू इम्प्रूव लंग फंक्शन एंड प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। फिर आता है फिफ्थ एक्सप्लेन सर्जिकल प्रोसीजर। हमें पेशेंट को पूरी सर्जिकल प्रोसीजर बतानी है कि लैरिंजेक्टॉमी होंगी, ट्रेकोस्टोमी ट्यूब डलेंगी एंड चेंज आफ्टर सर्जरी टू रिड्यूस फियर। हमें पेशेंट का फियर कम करना है कि सर्जरी के बाद में क्या अपीयरेंस होगा। लैरिंजेक्टॉमी, लैरिंग्स को रिमूव कर दिया जाएगा। फिर सिक्स है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसकी एंजाइटी दूर करेंगे। टीच अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड बताएंगे उन्हें कि, और इंट्रोड्यूस स्पीच थेरापिस्ट। प्रिपेयर नेक एंड चेस्ट एरिया, नेक और चेस्ट एरिया को प्रिपेयर करेंगे कि पेशेंट NPO यानी नील पर ओरल एटलीस्ट 6 to 8 आवर बिफोर सर्जरी। सर्जरी से 6 से 8 घंटे पहले नील पर ओरल रखना है पेशेंट को, ताकि कोई एस्पायरेशन ना हो, एस्पिरेट ना कर दे पेशेंट। ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट। अब सारी प्रोसीजर बताने के बाद में हमें पेशेंट की फैमिली से इन्फॉर्म कंसेंट लेना है। फिर आता है सेकेंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन कि ऑपरेशन के बाद में नर्सिंग का क्या रोल होता है। तो मेंटेन एयरवे पेटेंसी, जो भी ट्रेकोस्टोमी है उसे क्लियर रखना है, उसमें कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। एयरवे जो है वो एयरवे को मेंटेन रखना है। परफॉर्म सक्शन करना है टाइम टू टाइमली, ताकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जो प्रोवाइड कराएंगे वो ह्यूमिडिफाइड होना चाहिए, नम होना चाहिए। कि पेशेंट इन सेमी फाउलर्स पोजीशन, ब्रीथिंग, ताकि पेशेंट आसानी से ब्रीथिंग ले सके। ऑब्जर्व ड्रेसिंग एंड वुंड साइट, मेंटेन असेप्टिक वुंड केयर, मॉनिटर वाइटल साइन रेगुलरली। मेंटेन न्यूट्रिशन थ्रू NG ट्यूब, जो भी न्यूट्रिशन है वो पेशेंट को NG ट्यूब के थ्रू देना है। ग्रेजुअली स्टार्ट ओरल फीडिंग, फिर धीरे धीरे उसे ओरल फीडिंग प्रोवाइड करवाना है पेशेंट को। प्रोवाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि चार्ट्स के द्वारा या पेपर के द्वारा उसे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाना है। ऑफर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली, इंकरेज स्पीच थेरेपी, प्लान फॉर डिस्चार्ज एंड फॉलोअप। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।